अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। आज मैं 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा एक अलग वीडियो ये बना रही हूँ। मुझे बहुत ही दिनों से ये लाइनअप था, हो नहीं पा रहा है। चूंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो कल का पेंडिंग मेरा स्क्रीन टाइम है, तो मैं आज ये बना रही हूँ। ये वीडियो मैं स्पेशली अपने चचा मसरूर हसन उनके लिए बना रही हूँ। आपने की एंड काम मूवी देखी है ना, जिसमें अभिषेक बच्चन रहता है, वो एज ए होम मेकर काम करता है और करीना कपूर वाइफ होती है जो जॉब करती रहती है बहुत अच्छी पोस्ट पे। मुझे पोस्ट पूरी याद नहीं है। तो ये मूवी अभी की है, कंटेम्प्रेरी जमाने की। मैंने इस तरह की कुछ मूवी अपने बचपन में देखी अपने घर में और मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरे चचा एक टीचर थे, उनको गवर्नमेंट जॉब में भी ऑफर आया था, लेकिन कुछ इश्यूज आ गए और वो नहीं कर पाए गवर्नमेंट जॉब। तो उन्होंने सोचा कि टीचर ही तो बनना है ना, गवर्नमेंट में बनो, प्राइवेट में बनो, कहीं भी बनो। तो फिर उन्होंने प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर जॉब ज्वाइन कर ली। प्राइवेट स्कूल की उस टाइम की भी सैलरी बहुत मतलब अफोर्डेबल थी, जिसमें वो अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें ला पाते थे। और जो मेरी चच्ची हैं वो उनको गवर्नमेंट जॉब मिली। थे तो दोनों टीचर, लेकिन दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क था। उस फर्क की वजह से धीरे धीरे मन उनका टूटता गया पढ़ाई से, मतलब पढ़ाने के काम से लेकर के। और फिर वो उन्होंने होम ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया और स्कूल की जॉब से धीरे धीरे वो कटते गए, क्योंकि स्कूल में रेगुलर जॉब थी, सुबह भी जाना था। और मेरी चच्ची जो थी वो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी जा रही थी। तो उन्होंने एक स्टेप लिया अपनी लाइफ में का बनने का, की एंड का में अभिषेक बच्चन ने जो रोल लिया था। उन्होंने कहा अपनी बीवी को कि मेरी सैलरी स्कूल की कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, बच्चों की परवरिश भी तो करना एक टीचर का काम होता है। तो मैं जॉब प्राइवेट वाली नहीं करूंगा रेगुलर, क्योंकि तुम्हारी जॉब से फाइनेंशियल जो भी नीड होती है फैमिली की वो पूरी हो रही है। तो मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तब जब तुम घर पे आ जाया करोगी तब तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। बच्चों को सुबह उठाकर संसली अम्मी सुबह उठ करके चली जाया करती थी। संसली अम्मी सुबह उठ करके स्कूल चली जाया करती थी। वो फाइनेंशियल सपोर्ट थी फैमिली का, और मेरे चचा मॉरल सपोर्ट और जो फिजिकल स्ट्रेंथ, जो होम मेकर आजकल काम कर रही हैं और बहुत उनकी तारीफें होती है, बहुत चर्चे में है उनके रोल्स। वो रोल्स उन्होंने बिना किसी ईगो के, बिना किसी मेल ईगो के सामने आए हुए अपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया। इतने कंस्ट्रक्टिव सोच एक टीचर की होती है। तो मुझे टीचर्स की बहुत सारी चीजों को बहुत एडमायर करने का मन करता है। तो वो एक बहुत अच्छे टीचर थे। और हम सब बच्चे, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं सुबह उठा के ब्रश करा के तैयार करके स्कूल भेजा, उनके कपड़े वॉश किए, उनको स्कूल से आने के बाद खाने निकाल के देना, हाथ पैर धोने को बोलना, जो एक माँ करती है वो सब उन्होंने किया। और जब वो ये काम किया करते थे तो हम सब उनके भाई के बच्चे, हम सब उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे कि कितना बड़ा, कितनी आसानी से उन्होंने ये काम कर लिया। उस जमाने में जब मेल ईगो बहुत हाई हुआ करता था, उस जमाने में अपने ईगो को अपने बच्चों के लिए लोअर डाउन करने का जिगर एक टीचर में होता है। और उन्होंने अपने बच्चों को इतने प्यार से पाला, इतने प्यार से पाला कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। कभी कदार देखिए 365 दिन में 5 दिन तो माएँ भी बच्चों पे बहुत गुस्सा हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। हमारा तो पेशेंस लेवल फेमस है ना औरतों का, कि बहुत ज्यादा हाई होता है इनका पेशेंस लेवल, इमोशनल स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है। फिर भी हम भी गुस्सा कर देते हैं बच्चों के ऊपर। तो वो जेंट्स होकर के अगर उन्होंने 365 दिन में कभी किसी दिन 5 दिन बच्चों पे गुस्सा कर भी दिया हो, तो उस गुस्से को बच्चे याद नहीं रखते, क्योंकि माँ बाप जो गुस्सा करते हैं अपने बच्चों पे, वो उनको सही रास्ते पे ले जाने के लिए करते हैं। एक लॉजिक मैं आपको यहाँ पे दूंगी, जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ जब कभी वो नाराज हो जाते हैं कि उसने मुझे डांटा, मम्मी ने क्यों डांटा, पापा ने क्यों डांटा। तो मैं उनको बताती हूँ कि बेटा, घर जो होता है वो डिसिप्लिन कोड सिखाने की भी जगह होती है। अगर आज आपके पापा ने ये आपको नहीं सिखाया कि बेटा रेड लाइट हो तो बाइक नहीं चलाना, उस पे ग्रीन लाइट पे ही चलाना, और आप अगर ना माने अपने पापा का कहना, तो कल को जाके अगले उस पे
सिग्नल पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल्स जो होते हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन ऐसे ही रहती है कि एक बंद होगा तो एक खुलेगा। अगर जहां पे रुकना है वहां पे आप रुके नहीं और आप चल दिए, तो जहां आगे वाले सिग्नल पे जाके आपके साथ बहुत खतरनाक एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जो रूल्स एंड नॉर्म्स माँ बाप घर में सिखा रहे हैं उसका जिंदगी में बहुत वैल्यू होता है। और अगर हमने घर में नहीं सीखा, हमने कह दिया हमें नहीं सीखना है ये, तो फिर रेडी रहना है जिंदगी में हर मोड़ पे एक्सीडेंट होने के लिए, हर मोड़ पे परेशान होने के लिए, और हर मोड़ पे माँ बाप के सपोर्ट के बिना परेशान रहने के लिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी तो टीचर होते हैं ना। एक बार पढ़ाएंगे, 2 बार पढ़ाएंगे, 3 बार पढ़ाएंगे, 4 बार पढ़ाएंगे, 5 बार पढ़ाएंगे, 6 बार पढ़ाएंगे, 7 बार पढ़ाएंगे, 8 बार पढ़ाएंगे, 9 बार पढ़ाएंगे, 10 बार पढ़ाएंगे। और पढ़ाते पढ़ाते फिर वो समझ जाते हैं कि शायद मेरा पढ़ाना ही सही नहीं है। वो ये नहीं समझते कि बच्चा सही चीज क्यों नहीं समझ रहा है, लेकिन वो ये जरूर समझ जाते हैं कि मेरा पढ़ाना मेरे बच्चे को शायद पसंद नहीं आ रहा है, और फिर वो पढ़ाना छोड़ देते हैं। तो बच्चों के लिए यहाँ पे एक ये है कि हम माँ बाप जो आपको रूल्स सिखा रहे हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए सिखाते हैं, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो वहां पे आप यही सारे रूल्स आपके माइंड में रिकैपिचुलेट होते रहेंगे, और फिर आप जिंदगी की परेशानियों से बचते जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला। और उनका फेमस एक्टर जो है वो है दिलीप कुमार, और वो मेरे पापा के बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। पापा उनके बचपन की बहुत सारी बातें हमसे शेयर किया करते थे कि मसरूर भैया के साथ हम फिल्म देखने जाया करते थे, मसरूर भैया के साथ हम स्कूल जाया करते थे, उनके साथ हम जीटी रोड पे व्हीकल्स देखने जाया करते थे जब जीटी रोड नई थी, पापा लोग जब छोटे थे। तो व्हीकल्स बड़े बड़े जो डंपर होते हैं वो सब देखने जाया करते थे। तो ये सब का इस तरह का एक्सप्लोर करते थे लाइफ को उनके साथ। तो इस तरह से हमारे चचा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि हमने उनको देखा है मेहनत करते हुए, अपनी लाइफ में एफर्ट्स लेते हुए देखा है। और मेरे पापा ने भी हमेशा उनके बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इसके लिए हमारे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। और उनके जो फेवरेट हीरो हैं दिलीप कुमार साहब, उनका मैं फेवरेट गाना अपने चचा को डेडिकेट करके 2 लाइन 3 लाइन जरूर गाऊंगी। आज पुरानी राहों से कोई हमें आवाज न दे, दर्द में डूबा गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबा गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। हो आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे। उनका एक और फेवरेट गाना है जो मैं उनको डेडिकेट करूंगी, बहुत इमोशनल है वो और बहुत मोहब्बती है, बहुत सर पे ऐसे हाथ रख के दुआ देते हैं हम लोगों को। तो उनके लिए एक, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपनी मोहब्बत पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। एक दूसरा जब बेसदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा,
पड़ेगा। तो आज मैंने ये डेडिकेशन वाला वीडियो बना के अपने चचा से किया हुआ बचपन का हर वादा निभाने की कोशिश की है और अपने पापा के भाई को एक ग्रेटिट्यूड पे करने की कोशिश की है और एक कोशिश की है मैंने उनके कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर में उतारने की। उनको इत्र लगाना बहुत पसंद है, अत्र कहते हैं हम उर्दू में, अत्र उनको बहुत पसंद है और जब वो पास से गुजरते थे तो खुशबू की ऐसे महक ऐसे आती थी हम सब बच्चों को। तो मैं उनसे हमेशा पूछा करती थी कि आपको इत्र लगाना पसंद है? तो बोलते थे हाँ मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है? मैं ला के दूंगा तुम्हें। तो किसी वजह से वो गए लाने, नहीं मिला वो वाला फ्रेग्रेंस जो मुझे पसंद था, लेकिन मैंने उनकी इस आदत को अपने कैरेक्टर में डाला है और मैं भी बहुत शौक से अत्र लगाती हूँ और अत्र लगाने के बाद मैं नमाज अदा करती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मेरे बचपन से इतने चाहने वाले चचा लोग मिले और इस मोहब्बत के साथ मैं आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ। अपने आसपास मोहब्बत बिखेरने वाले लोगों की वैल्यू कीजिए और उनको इज्जत दीजिए। तब तक के लिए जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी ग्रेटिट्यूड को लेके। जय हिंद।